आज अंबाला में हरियाणा रोडवेज रिटायर कर्मचारी संघ कर्मचारियों का बसों में मुफ्त सफर बंद करने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जीएम रोडवेज को परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रिटायर कर्मचारियों का कहना है कि हमने रोडवेज विभाग में मेहनत से 35 साल काम किया है। अगर सरकार ने जल्द यह फैसला वापस ना लिया तो राज्य स्तर पर वह प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने रोडवेज से रिटायर कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर हरियाणा रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा रोडवेज रिटायर कर्मचारी संघ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ अंबाला डिपो में प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जीएम साहब को मिले हैं, क्या कुछ हरियाणा रोडवेज रिटायर कर्मचारी, ये हमारी यूनियन बनी हुई है। मैं भी रिटायर कर्मचारी हूँ, यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस प्रधान यहाँ का। तो आज हमने डिमांड रखी है, सरकार गलत नीतियों के कारण हर एक को प्रताड़ित करना चाह रही है। बुजुर्ग होने के बाद इज्जत तो क्या करनी थी। जो ये सरकार के अंदर नुमाइंदे बैठे हैं, सरकार के जो भी वाली वारस हैं, बुजुर्गों की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ये हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। ना हमने कभी अपने बुजुर्गों की बेइज्जती की है, ना हम अपनी बेइज्जती महसूस होने देंगे, क्योंकि ये वृक्ष हमारा लगाया हुआ है हरियाणा रोडवेज। हमने खून पसीने सींचा है, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखी इसको यहाँ तक प्रफुल्लित करने में। अब सरकार इस फल का छाया, इस दरख्त की छाया लेने से और फल खाने से हमें वंचित कर रही है। ये अन्याय है, हम नहीं होने देंगे। सरकार अपने घिनौने ये जो हथकंडे हैं, नए कर्मचारियों को सुविधा ख़त्म कर रही है। जो आज ड्यूटी में हैं, कल वो भी रिटायर कर्मचारी होंगे, वो भी हमारा साथ देंगे। हम भी जितने भी रिटायर पर्सन हैं, इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे पहले था हमारा वैसे ही लागू होना चाहिए। जो लफ्ज़ लिखा है नॉट फॉर फ्री ड्राइविंग, सिर्फ ये वहाँ से उठाना है, इन्होंने कुछ नहीं करना है। ये हरियाणा रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, आज जो हमारी ज़िले लेवल की मीटिंग थी, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और हमने ये एक डिमांड, मतलब पिछले दिनों से, जब से हरियाणा बना है तब से एक डिमांड चली आ रही है गारंटी कार्ड में वो तो फ्री ट्रैवलिंग करने की। अब इन्होंने ऊपर लिख दिया है नॉट फॉर फ्री ट्रैवलिंग। तो इस मांग को लेके आज हमने ये मांग पत्र दिया है और हमने सरकार को भेजा है महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी तरफ से अपने कमेंट्स मतलब ऊपर लिख के सरकार को भेजा जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर यहाँ ये जो बुजुर्ग खड़े हैं, किसी ने 35 साल, किसी ने 38 साल, किसी ने 40 साल इस रोडवेज के अंदर सेवा की है, और आज जो ये विभाग है यहाँ तक लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम रोडवेज को जो डिमांड है पिछले दिनों से आ रही, कोई आज हमसे छीन ले उसको हम सहन नहीं करेंगे। ये रोडवेज के कर्मचारी बेसिकली रिटायर हूँ, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि रिटायर कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं उनके दायरे की परीक्षा ना ले और जो हमने मांग पत्र दिया है उसके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले समय में राज्य स्तर पे कोई न कोई प्रोग्राम हम आने वाले समय में जरूर देंगे। जो अपना हमने जो मांग पत्र दिया वो इन्होंने अपनी बात बता दी, हमने अपनी बात रख दी। इसके अलावा इस विभाग के ऊपर अगर कोई कुठाराघात करेगा और इस विभाग को अगर कोई सरकारी तंत्र को बेचने की कोशिश करेगा तो इसको हम सहन नहीं करेंगे। और ये फैसला लिया है कि हम आने वाली 28-29 तारीख की जो साझा मोर्चा की हड़ताल है रोडवेज के कर्मचारी को, उसका हम समर्थन करेंगे। और साझा मोर्चा के साथी जो आदेश हमें देंगे, बुजुर्गों को जो डायरेक्शन देंगे, हम उसको मानेंगे और यथासंभव उसमें सहयोग करेंगे। आज हरियाणा रोडवेज से जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन का धरना दे करके जीएम के माध्यम से परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन भेजा है कि जब से हरियाणा बना सन 1966 से लेकर के और ये पिछली साल तक हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी थे, रिटायर होने के बाद वो यात्रा करते थे, उनका किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लगता था। आज जो रिटायर कर्मचारी हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि कभी 1973 के अंदर बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी। उस बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि जितने भी कर्मचारी रोडवेज से रिटायर होंगे उनको फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा मिलेगी आजीवन रिटायर होने के बाद। लेकिन अब सरकार ने गुपचुप तरीके से पिछले साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को
या इस साल में जितने रिटायर हुए कर्मचारी हैं उनका जो आई कार्ड बनाने का जो सॉफ्टवेयर है उसमें गुपचुप तरीके से एक लाइन ऐड कर दी, नोट फॉर फ्री ट्रैवलिंग, जिसका मतलब ये है कि सरकार जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अपने जो लगाया उनका जो उनके बच्चे हैं उनके साथ लड़वाना चाहती हैं। कई जगह पे हमें जानकारी भी मिली है कि जो रिटायर कर्मचारी बस में सफ़र कर रहे हैं और ऑन ड्यूटी, चाहे वो कंडक्टर है चाहे वो इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया है कि आप इनकी टिकट काटिए। कई बार झगड़े होने की भी इसमें बड़ी संभावना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों को सरकार ये कह रही है कि आप अपने बुजुर्गों का मान सम्मान ना करिए, उनको तिरस्कृत करिए। और एक तरफ खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों के सम्मान में हरियाणा सरकार तरह तरह की योजना चलाए हुए है। रोडवेज के अंदर 42 कैटेगरी को निःशुल्क या कुछ रियायती दरों पे ट्रैवलिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन इस रोडवेज के बेड़े में अपनी जवानी यहाँ खपाने के बाद 30-30, 35-35 साल की सर्विस करने के बाद और उनकी जो फ्री ट्रैवलिंग की जो सुविधा है काट करके सरकार ने जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। आज हमें जानकारी मिली है कि एक हमारे रिटायर साथी ने बताया कि जब वह यहाँ आए तो उस टाइम हरियाणा और पंजाब संयुक्त था और केवल उत्तरी हरियाणा के अंदर केवल एक ही डिपो होता था, अम्बाड़ा, और उस समय मात्र हमारे पास 90 बसें होती थी। आज अम्बाड़ा डिपो के अंदर 200 बसों का बेड़ा है। उन्हीं साथियों ने अपनी मेहनत से, लगन से, अपना खून पसीना एक करके आज 200 का बेड़ा यहाँ पे खड़ा किया है। लेकिन ये बुजुर्ग विरोधी सरकार, बुजुर्ग विरोधी इसकी मानसिकता इस प्रकार के फैसले मतलब लागू करके कर्मचारियों को और उत्पीड़न करना चाहती है।